आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस रात की कहानी जब अपने बेडरूम में परवीन बॉबी को देख दंग रह गए थे डैनी। साल 2005 को 20 जनवरी के दिन समा आने की अदाकारा परवीन बॉबी इस दुनिया को अलविदा कह चली गई थी। जीवन के आखिरी वक्त में उनके साथ कोई नहीं था, न परिवार न दोस्त। अदाकारा परवीन बॉबी को इस दुनिया को अलविदा कहे लगभग 20 साल हो चुके हैं। आज भी उनके चाहने वालों की जहन में उनकी गहरी काली आंखें बसी हुई हैं। इंडस्ट्री में उनकी मेंटल हेल्थ और बॉयफ्रेंड के चर्चे हमेशा रहे। डैनी डेज़ोंपा, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ उनका रिलेशन हमेशा सुर्खियों में छाया रहा। परवीन के जीवन में कबीर और महेश के चैप्टर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। उसके और डैनी के बीच क्या हुआ, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उनके और बॉलीवुड के खूंखार विलन डैनी के रिश्ते पर। कहते हैं कि परवीन और डैनी जूहू गैंग का हिस्सा थे, जिसमें शेखर कपूर, कबीर बेदी, प्रोतिमा बेदी, परिशिक का सहानी आदि शामिल थे। परवीन और डैनी खुश थे, लेकिन जल्द ही दोनों को अपने रिश्ते से अलग उम्मीदें थी और इसका मतलब था कि दोनों अलग हो गए। सामान्य रूप से कम बोलने वाले डैनी ने बॉलीवुड हंगामा को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने अपने और परवीन के रिश्ते पर खुलकर बात करी। उन्होंने कहा, परवीन मेरी पहली प्रेमिका थी और हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। वो चौथी मंजिल पर रहती थी, मैं पहली मंजिल पर। डैनी को परवीन की बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी उनका व्यवहार थोड़ा अजीब था। उन्होंने घटना के बारे में बताते हुए कहा, कैसे एक बार जब उनकी उस समय की गर्लफ्रेंड किम और वो अपने मुंबई स्थित घर पहुंचे तो वे हैरान रह गए। उन्होंने परवीन को अपने बेडरूम में वीसीआर पर फिल्म देखते हुए पाया। आगे उन्होंने कहा, परवीन मुझे रात के खाने के लिए बुलाती रहती थी। उन दिनों मेरी एक नई गर्लफ्रेंड बनी थी, किम। ये बहुत बुरा होता था जब आपकी एक्स कभी भी आपके घर में आ जा सकती हो, तो किसी भी लड़की के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल होगा। तो हुआ ये कि मैं पैकअप के बाद किम को सेट से लेकर घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि परवीन मेरे बेडरूम में आराम से बैठकर वीसीआर पर फिल्म देख रही है। डैनी ने आगे कहा कि जब मैंने परवीन को ऐसा करने से मना किया तो उसका जवाब था कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हम दोस्त हैं। डैनी को महसूस हुआ कि परवीन की तबीयत उस वक्त से खराब होनी शुरू हुई जब वो महेश भट्ट को डेट कर रही थी। डैनी को डिनर पर बुलाना परवीन की फितरत थी। उन्होंने इसी इंटरव्यू में एक और किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया, मैं उसके घर रात के खाने के लिए गया था। मेज पर चांदी के शंख रखे थे। जब मैंने एक फूकना शुरू किया तो वो डर गई। तब महेश भट्ट ने उनसे कहा, वह इन दिनों आसानी से डर जाती है। डैनी ने कहा था कि वह हमेशा उसके साथ रहे क्योंकि उसकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी। जब भी जरूरत होती वह उससे मिलने जाते। फिर एक दिन उन्होंने अचानक डैनी के साथ सारी बातचीत बंद कर दी। वजह थे अमिताभ बच्चन। जी हाँ, परवीन बॉबी महेश भट्ट और अमिताभ बच्चन को भी डेट कर चुकी थी। डैनी ने आगे बताया कि कैसे एक दिन परवीन ने कहीं पढ़ लिया कि अमिताभ बच्चन और डैनी अच्छे दोस्त हैं। याद दिला दे कि परवीन बॉबी ने बिग बी सहित कई सेलिब्रिटीज पर खुद का जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया था। डैनी ने बताया कि वो एक दिन परवीन से मिलने गए तो उन्होंने की होल से उन्हें देखा और दरवाजा बंद कर लिया। इस तरह से एक रोमांटिक स्टोरी खत्म हो गई। तो आपको ये बॉलीवुड का अनसुना किस्सा कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए मायापुरी कट को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।